संजन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए। शाहीन, परवीन, आवाज जाएगी अब। आ जाइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों की पढ़ाई का अंतिम संस्करण आ गया है। सानिया जी गुड मॉर्निंग। संजन कुमार जल्दी गुरुजी, भूख भूख लगा है। नहीं, देखिए पढ़ लीजिए फिर या फिर खाना पीना खा के बैठिए। गुड मॉर्निंग सानिया। देखिए पढ़ाई भी एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। एक तपस्या होती है जो कि आप लोग कर रहे हैं। पढ़ाई एक तपस्या है, आप लोग बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। लगातार 3 घंटे क्लास में बने रहना और मॉर्निंग पीरियड में ये आसान काम नहीं है। आप लोग सचमुच परिश्रम कर रहे हैं। साहिन जी आप फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूख प्यास लगना जायज सी है, क्योंकि आप लोग लगातार 3 घंटे बने रहते हो। निश्चित रूप से आप लोग तपस्या कर रहे हो, इसका फल मिलेगा सबको। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा अपान बीटा प्लस अल्फा अपान बीटा का मान क्या होगा। आप लोग आंसर करके बताइए क्या होगा। और हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि इस टाइप के आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पीरियड में आपको आपके प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से होगा। ठीक है ना। निश्चित रूप से आपके प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन ऐसे होगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और आप लोग विशेष रूप से आप लोग पेन और कॉपी के साथ ही बैठा करें, क्योंकि साथ में सॉल्व किया करो। उसके बाद जहाँ पे भी जो भी दिक्कत हो आप लोग डिस्कस किया करें। आपको भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा अपान बीटा प्लस अल्फा अपान बीटा का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लेते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे तो इसको इस तरफ लेके चले आओ। क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। हम लोग फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे तुलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे तुलना कर लेंगे तो हमारा ए बराबर बताओ क्या निकलेगा। ए बराबर हमारा क्या होगा 1, बी बराबर -1, कोफिशियंट लेते हैं ना, और सी बराबर -7। ये हो गया ना। लेकिन यहाँ पे हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, मूल। मूल दिया गया है क्या, अल्फा और बीटा दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, मूलों का योगफल क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं बताओ, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्या होता है, क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या है, देखिए यक्स का गुणांक क्या है, माइनस यक्स का गुणांक होता है, यक्स का गुणांक 1 है, ठीक, -1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है। तो हम लिख लेंगे 1। ये क्या हो जाएगा 1 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान ये हमारा निकल गया क्या 1,
और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है, कांस्टेंट क्या है, -7 है, -7, और एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, कोफिशिएंट में क्या है, 1 है। ठीक, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमको मान किसका निकालना है, निकालना हमको अल्फा अपान बीटा प्लस अल्फा अपान बीटा। इसका तिरछा तिरछा गुणा करा दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे टाइप मिस प्रिंट हो गया है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पर बीटा अपॉन अल्फा होगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। ठीक है ना, टाइपिंग में बेटा गलती हो गई है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है ना, ये बीटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा होगा। ठीक है ना, तभी वैल्यू निकलेगी, नहीं तो अन्यथा निकलेगी नहीं। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, बीटा अपॉन अल्फा कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मिसप्रिंट हो गया था। चलिए आगे, ये क्रॉस गुणा कराएंगे तो अल्फा का गुणा अल्फा में कराएंगे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा का गुणा बीटा में कराएंगे क्या होगा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब यहां से हम लोग जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर फार्मूले से तोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको इधर लेके चले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो बेटे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये होता है कि नहीं, बताओ, याद होना चाहिए, फिर भी हम निकाल के दिखा दिए। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या निकला है, 1। ठीक, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला है, -7 अपान अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला है, -7। चलते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14, 14 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, और ये -7 ऑलरेडी है ये। तो ये कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, -15/7। जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए सही है, ऑप्शन हमारा बी सही। संजन कुमार, ए सही होगा। साहिन परवीन भी नहीं, ए होगा भाई, ए होगा, ये -15 होगा। ठीक है ना, -15/7 होगा। ठीक, -15/7 होगा। ठीक है ना, ए सही होगा। इंद्रजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, आपको बता दे रहे हैं विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, और हम डिस्कस कर दे रहे हैं गहराई से। यहाँ पर आपको देखिए, एक तो ऐसे दे दिया गया कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और भी क्वेश्चन बन सकता है कैसे, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ऐसे भी पूछ सकता है। और भी पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। कहने का मतलब तमाम प्रकार से क्वेश्चन को बनाकर पूछ लेता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में जो कि कई प्रकार से, इस प्रकार बना सकता है, इस प्रकार, और ऐसे भी बना सकता है, कैसे, अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब, ऐसे भी बना सकता है, कई प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें ज्यादातर जो फार्मूला लगता है ए प्लस बी का होल क्यूब का, या स्क्वायर का, या माइनस का, बस ऐसे ही लगता है। ठीक है ना, हाँ, तो आपको ये दिया गया समीकरण, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लिया गया। बनाने के बाद अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, जो पूछे उसी तरीके से उसको पुट कर लेना। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आप लोग सोचते हैं थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है
कि इसकी प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है वो 100 लगभग लगभग जो है ऐसे क्वेश्चन फंसने के चांसेस लगभग एकदम करीब में होते हैं। मान चलिए एक क्वेश्चन 101%, जैसे आप पेपर आप पाएंगे तो आप देखेंगे इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको एक तो मिल जाएगा, चाहे क्यूब करके मिलेगा, स्क्वायर करके, या स्क्वायर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए हम बार बार उस पर फोकस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपको इस पे मिलेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको इस पे मिलेगा, इसलिए जो है जो क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप लोग विशेष रूप से जुड़े रहिए। अभी ज्यादा आड़ा तिरछा से क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि उसकी फंसने की प्रायिकता बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी और समय ज्यादा चाहेगा, क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी वजह से क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, निश्चित रहते हैं हाँ ये आता ही है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह समीकरण, आप लोग भी आंसर करिएगा इसका, वह समीकरण जिसके मूल 5 व 3 है होगी, क्या होगी, जिनके, वह समीकरण जिनके मूल 5 व 3 है वो होगी, वो कौन सा समीकरण होगा बेटा बताइए सॉल्व करके। ए इंद्रजीत, बिल्कुल ए सही है आपका आंसर। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी से पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब लोग, दूसरे क्वेश्चन को। हाँ संजय जी ए होगा। चलिए ये हमारा क्या है, दिया गया है, मूल दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 5 और 3 हमको मूल दिया गया है, और जो समीकरण हमको निकालने के लिए पूछ रहा है, तो द्विघात समीकरण बताओ बेटा। द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला हमारा क्या होता है, दो घात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होता है बताओ। एक्स स्क्वायर, हमेशा याद रखना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। आप हमेशा याद रखिएगा, इस फार्मूले को भूलिएगा नहीं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, द्विघात समीकरण। अगर आपको दो मूल दे दिए जाएं और उसका दो घात समीकरण बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वहां पर एक मूल देकर एक दूसरा मूल ना दिया हो उसको भी ज्ञात करने के लिए बोल देता है, कभी कभी दो मूल दे देगा, समीकरण पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया का जो है एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, 100% मिलेगा। हाँ देखिए आप हमारा ये फार्मूला है, मूल हमको दिया गया है, क्या दिया गया है 5 व 3, तो ये है समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का मतलब ये 5 है और ये 3 है, इनका योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब 5 गुणे 3 बराबर 0। फिर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8 हो जाएगा, ये 8 एक्स हो जाएगा प्लस 5 3 15 बराबर 0। हम बताओ बेटा आंसर हमारा कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15। कहने का मतलब ये हमारा ऑप्शन ए सही है। जी एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप तो लिख के आंसर दे दिए सानिया जी। हाँ चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको एक विशेष आपको एक विशेष जानकारी दे दी जाती है आपको इसी चैनल पर, यह अवगत करा दिया जाएगा आपको वो कौन सा चैनल होगा जिस पर हम लोग, आप लोग जब एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग के बाद जो भी आपका ट्रेड होगा, जैसा भी ट्रेड होगा, जो भी ट्रेड लेंगे, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहले साल का पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। पहले साल फर्स्ट ईयर आप लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की पूरी बुक पढ़ाई जाएगी आपको मैथमेटिक्स की, आपको चैनल का नाम बता दिया जाएगा, पूरा सॉल्व किया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, थियरी न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे सब पढ़ाए जाएंगे। और वहां पे वो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि वहां पर सबसे पहले हम थियरी पे डिस्कस करेंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे, तो 99%
पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो 100% जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वहां से क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्कशीट बनाएंगे, फिर फाइनल ईयर में बहुत अच्छा मार्कशीट बनाएंगे, फिर एक अच्छे कंपनी या एक अच्छे जगह पे आपका जो है कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये काउंसलिंग आपका जब हो जाएगा तो हम लोग एक क्लास चलाएंगे इसके बाद। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ देखिए, सब लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab हो तो log a प्लस बी अपॉन 3 का मान होगा। क्या मान होगा, आप लोग लग जाइए लगाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाइए, फटाफट लग जाइए। लगाएंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, और जिसको समझ आ रहा है वो बिल्कुल लगाइए, लगाने के बाद देखिए। ठीक है ना, चलिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab। तो हमको लॉग का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। ये एक बार जो एनर्जी मेंटेन होती है ना पढ़ाने में, एक बार जो रुचि बनती है उसको आप लोग फ्लॉप कर देते हो। निरंतरता बहुत जरूरी है बेटे, निरंतरता बहुत जरूरी है पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप लोग हट जाते हो फिर चले जाते हो फिर जुड़ जाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा है, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2ab। दोनों पक्षों में ab को 2ab को जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं 2ab को जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये क्या हो जाएगा 7 और 2 9। ये क्या हो गया हमारा 9ab, है ना। अब बताओ, ये सब लोगों को पता है, क्या पता है किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है ना। हाँ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला किस चीज का है बताओ बेटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये क्या है 9ab है। इधर से वर्ग हटाइए, उधर वर्गमूल लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 9ab। ठीक है ना, तो ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 अंडर रूट ए बी। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इधर 3 गुणे में है, बटे में भेज देते हैं, तो ए प्लस बी बटे 3 बराबर अंडर रूट ए बी। ये हो गया ना। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, दो फिर क्या होगा देखिए, लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों का, ए प्लस वी अपॉन 3 बराबर लॉग अंडर रूट ए बी। ठीक, यहां तक समझ आया ना। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या, लॉग ए प्लस वी अपॉन 3, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग ए इंटू बी की पावर 1/2। अंडर रूट को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ, अंडर रूट ए बी को क्या लिखा जा सकता है 1/2 लिखा जा सकता है ना। जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर आगे लॉग ए प्लस वी अपॉन 3 बराबर, ये देखिए क्या है, लॉग एम की पावर एन का रूल बन गया है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लॉग ए बी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा इसके बाद बताओ, लॉग ए इंटू बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग
बी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1/2 log a प्लस log b लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, जानते हैं ना क्या, क्या जानते हैं, log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये इंटू में है तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n, 1/2 पहले से है तो 1/2 ये, तो कहने का मतलब हमारा जो इसका मान था वो निकल गया क्या, 1/2 log a प्लस log v, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी हमारा सही है, बी ऑप्शन सही, सानिया बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है। हाँ परवीन जी, बी सही है आंसर। जिसको समझ ना आया हो कमेंट करके बता दीजिए, फिर से सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। हाँ संजन बी होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, √3 की पावर 5 गुड़े 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n गुड़े 3√3 में n का मान है, क्या मान है। चलिए हम लोग सॉल्व करके बताते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। चलिए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। √3 है तो ये बताओ बेटा, √3 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं ना, ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 को हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं ना, इसकी पावर 5 है, 5 ऐसे लगा दीजिए, बराबर 9 है, 9 को हम क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक सेकंड, 9 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू है, बराबर 3 की पावर n, और ये क्या है 3 इंटू 3 अंडर रूट में है तो इसको 3 की पावर 1/2 लिख दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5/2 इंटू 2 2 जा 4, 3 की पावर 4, ठीक, बराबर 3 की पावर n, ये देखिए इसका गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसकी पावर 1 है तो जोड़ेंगे इसकी पावर, तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3, क्या हो जाएगा 3/2, ठीक। अब ये भी जुड़ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5/2 प्लस 4, बराबर यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 3/2। आधार क्या है, दोनों के बराबर हैं, आधार अगर बराबर है तो घातों की क्या कर लेंगे, आधार अगर बराबर होगा तो घातों की क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर लेंगे, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 प्लस 4 बराबर n प्लस 3/2, ये आप सबको पता है ना कि जब क्या होता है बेस बराबर हो जाए तो घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 5 4 9, 9/2 बराबर, इसका तिरछा कूड़ा करा लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 3/2 को इस तरफ लेके चले आइए, बराबर n। अब ये देखिए 9 में से 3 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 6/2 बराबर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 3 6, तो n बराबर 3, ये ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं।
समझ आया कि नहीं? एक बार बता दीजिए, ना समझ में आया तो फिर से बता दें इस क्वेश्चन को। जी रिपीट कर देते हैं, चलिए ठीक है। देखिए अंडर रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं। पावर 5 है, पावर 5 लगा दीजिए। ठीक। 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 त्रिक का 9, स्क्वायर उस पे लगा है तो स्क्वायर इस पे भी लगा दीजिए। चलिए आगे। 3 की पावर n है, ऐसे ही रहने दीजिए। 3 की पावर 1 है, ऐसे रहने दीजिए। ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे गुणा में इसका जब इसका गुणा होता है तो क्या होता है, गुणा हो जाएगा ना। जिसे देखिए 2 की पावर m की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn हो जाता है ना। उसी तरीके से इसका भी गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 गुणे 2 दूना 4 बराबर, ये ऐसे ही है, इसको जोड़ लिया गया, 2 एक कम 2 एक, 3/2। अब देखिए आधार बराबर है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जुड़ जाएंगे तो ये क्या होगा, 5/2 प्लस 4 बराबर, यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3/2। अब यहाँ पर देखो दोनों के आधार क्या है, समान है, तो घातों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करेंगे तो ये क्या, 5/2 प्लस 4 बराबर n प्लस 3/2। अब ये n को इधर रोक लिए, इसको इस तरफ लेके चले आए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 4 दूनी 8, 8 5 13, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, ये 13 होगा, 13/2। ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 13/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 में से 3 चला जाएगा तो आएगा ये 10, 10/2, ये हो जाएगा 5। ये हमारा ये सही होगा, बिल्कुल आपने सही बताया। फिर से रिपीट कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 5 13 होगा, 13/2। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतिक राज, हाँ आप लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। अब क्लास समाप्ति की ओर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस काट स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉसेक a किसके बराबर है। अरे परवीन जी बता दिए क्वेश्चन ना, वो वाला हो गया। हाँ हाँ चलिए देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपान 1 प्लस कोसेक a है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं कि नहीं। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 होता है ना। 1 प्लस कोसेक a, अब इसका तिरछा गुणा करा लीजिए। तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 अपान 1 प्लस कोसेक a। यहां से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कोसेक a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोसेक a अपॉन नीचे क्या है, 1 प्लस कोसेक a है। यहां से देखिए ये कट गया, ये हमारा क्या आया, कोसेक a हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे और भी, हाँ जी कोसेक a सही होगा। आगे कल हम लोग और भी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, और आपका जो
सेशन जो चल रहा है ये समाप्ति की ओर है, मान चलिए अंतिम संस्करण में चल रहा है, महज 3 दिन या 2 दिन बचे हैं आपकी क्लास, तो आप लोग लग जाइए अच्छे से। और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं पीछे, आप लोग उसका एक नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना के प्रैक्टिस करते रहिए, या पीछे वीडियो जो पड़े हैं अपलोड में उसको देख देख कर सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, कल मिलते हैं फिर हम लोग 10 बजे। धन्यवाद।